Morning students, this is Manoj Mishra and again we are over here with the another video of yours, first chapter, that is the matter around us. तो मैटर अराउंड अस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस देखा, हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर देखे। इस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ईच स्टेट ऑफ मैटर देखा। इसके अलावा में हमने डिफ्यूजन देखा ना। अब हम देखते हैं इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा इंटर कन्वर्शन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये जो टॉपिक आपका एक्चुअली बुक में जो दिया हुआ है, बुक में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर करके दिया हुआ है और मैं आपको इंटर कन्वर्टिबिलिटी बता रहा हूं। बात दोनों एक ही है, ठीक है ना, दोनों है एक ही चीजें, लेकिन उसका एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का तरीका सेम है, बट टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। तो खैर हमने यहां पे देखना है इंटर कन्वर्शन ऑफ द स्टेट्स, इंटर कन्वर्शन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर ना। अब इस टॉपिक को अगर हम देखें बेटा, थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करते हैं। पहले हम प्रीवियस टॉपिक पे जाते हैं। हमने देखा सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। Have you ever thought like कि why solids are solid, why liquids are liquid, why gases are gas? स्टार्टिंग में हमने देखा था, यस वेरी करेक्ट, हमने स्टार्टिंग में देखा था इसका आंसर कि सॉलिड सॉलिड क्यों है। सॉलिड सॉलिड इसलिए है क्योंकि वो हार्ड है, क्योंकि वो रिजिड है, दैट्स व्हाई वो सॉलिड है। लिक्विड फ्लो कर सकता है इसलिए वो लिक्विड है, और गैस फ्लो नहीं कर सकता है, सॉरी गैस भी फ्लो कर सकता है, बट गैस में पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, नेग्लिजिबल, एक दूसरे से बहुत दूर जाता है, दैट्स व्हाई इट इज गैस। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली वो कौन सी चीज है जिसके कारण सॉलिड अपने सारी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, या लिक्विड अपनी सारी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, या गैस अपनी सारी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली देखिए। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं बेटा। देखो हमने पढ़ा सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स, these molecules are tightly packed with each other, ये हम लोगों ने पढ़ा है। इस तरह से सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इस तरह से एक दूसरे के साथ में टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में कहीं कोई स्पेस नहीं है। दिस इज योर सॉलिड। अगेन हम लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स आर हैविंग स्पेस इन बिटवीन देम। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहां पे इंटर कन्वर्शन की अगर हम बात करें, मतलब अगर मैं बात करूं कि सॉलिड शुड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉलिड जो है इसको कन्वर्ट हो जाना चाहिए लिक्विड के फॉर्मेट में, सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड के फॉर्मेट में। तो क्या लगता है कैसे होगा सॉलिड को लिक्विड के फॉर्मेट में लाना? मतलब इस स्ट्रक्चर को, ये एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करके इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में लाना। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड, नो स्पेस, इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। दो कारण से हो सकता है। पहला, अगर मैं यहां पे प्रेशर रिड्यूस कर दूं, ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर, ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को रिड्यूस कर दूं तो प्रेशर रिड्यूस करने से क्या होगा? प्रेशर रिड्यूस करने से अगर मेरे पास ये पार्टिकल्स एकदम क्लोजली इस तरह से क्लोजली पैक्ड हैं और मैं ऑन रिड्यूसिंग प्रेशर, प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूं, रिड्यूसिंग प्रेशर, प्रेशर को मैंने रिड्यूस किया तो क्या होगा? इसके पार्टिकल्स थोड़े से अपार्ट होंगे, पार्टिकल्स अपार्ट होंगे और ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। जैसे कैसे होता है बेटा, क्लास में आप बैठे हुए हो,
ठीक है, क्लास में आप बैठे हुए हो, एक बेंच पे 5 बच्चे बैठे हुए हो, 5 बच्चे बैठे हुए, एक टीचर उधर से खड़ा है, एक टीचर इधर से खड़ा है, एक टीचर सामने में खड़ा है और आपको बोलता है डोंट मूव, तो आप क्या होता है एकदम सट करके बैठे हुए। बट जैसे ही क्या होता है, 2 टीचर से यहां साइड होते हैं, वैसे ही उधर कॉर्नर वाला लड़का थोड़ा सा साइड में खड़े होकर के ऐसे करके बोलता है कि ओ माय गॉड, व्हाई, बिकॉज जैसे ही 2 टीचर्स गए वो प्रेशर रिड्यूस हुआ। वैसे यहां पे जैसे ही हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, दीज आर द पार्टिकल्स, दीज आर द पार्टिकल्स, ठीक है। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, ये पार्टिकल्स हैं मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। अब अगर मैं इसको यहां से उठा करके यहां पर पहुंचा दूं पिस्टन को, तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स इधर 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 इस तरह से थोड़े से स्प्रेड अप हो जाएंगे, और इनके थोड़े से स्प्रेड अप होने से क्या होगा, स्पेस ज्यादा हो गया पार्टिकल्स के बीच में, एंड दैट्स व्हाई द सॉलिड हैज गॉट कन्वर्टेड टू लिक्विड। इसलिए सॉलिड क्या हो गया, लिक्विड के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर मैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, और ऑब्वियस, और इसी तरीके से अगर प्रेशर को और रिड्यूस कर दें, फर्दर ऑन रिड्यूसिंग, अगर ऑन रिड्यूसिंग प्रेशर, प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा, ऑन रिड्यूसिंग प्रेशर, तो ये पार्टिकल्स और एक दूसरे से दूर जाएंगे और ये गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से अब इंक्रीजिंग टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो कि एक दूसरे से काफी क्लोजली पैक्ड हैं। अब मैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया, क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर को जैसे ही मैं इंक्रीज करता हूं बेटा, तो क्या होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ में ये जो पार्टिकल्स है, these particles will get that one heat energy, और ये पार्टिकल्स जब उस हीट एनर्जी को गेन करेगा तो क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। जैसे ही वो इंक्रीज करेगा, पार्टिकल्स विल स्टार्ट टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट करेंगे, एंड हैज एक्वायर्ड द configuration of the liquid, and then after again further heat energy और मैंने प्रोवाइड कर दिया, पार्टिकल्स क्या करेंगे, गैसियस स्टेट एक्वायर कर लेंगे। सो हमने देखा यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक्सक्यूज मी, सो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास 2 चीजें आती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो 3 स्टेट है, इन 3 स्टेट्स का इंटर कन्वर्शन का अगर हम लोग बात करें, यहाँ हम लोग सॉलिड के पार्टिकल्स को हमने देखा था, दिस वाज सॉलिड, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे, हमारे पास 3 चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेरे पास 3 चीजें हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिड्यूसिंग प्रेशर, रिड्यूसिंग प्रेशर, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो रिड्यूसिंग प्रेशर, रिड्यूसिंग प्रेशर, और अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इंक्रीजिंग प्रेशर। Sometimes it happens that gas directly changes to solid and solid directly changes to gas. But ये पार्ट जो होता है ये टेम्परेचर के केस के लिए आता है, तो यहाँ पे हम इस केस को छोड़ देंगे। अब ये प्रेशर के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू प्रेशर, और अगर हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली देखें, अगर हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली देखें तो अगेन हमारे पास आएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से जब हम लिक्विड जाते हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ठंडा करना है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। उसी तरह से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर सॉरी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर। उसी तरह से अब ये कन्वर्ट होता है, अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करना है इट इज डिक्रीजिंग टेम्परेचर,
और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहां पे सॉलिड, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपका कन्वर्शन सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। अगर आपका लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। अगर आपका लिक्विड से गैस में हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। और अगर आपका गैस से लिक्विड में हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। अगर आपका सॉलिड से गैस में हो रहा है या गैस से सॉलिड में हो रहा है, इसको हम दोनों को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। Clear? So this is your interconversion of states, solid to liquid, liquid to gas, or gas to liquid, liquid to solid, or solid to gas and gas to solid. So this is your topic of structure of matter around us. Hope आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा. So let's see आगे next topic next video में देखेंगे.